नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज। स्वागत है आपका नक्षत्र और तारों की दुनिया नक्षत्र ज्ञान में। आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड महाशिवरात्रि के महापर्व को लेकर है और महाशिवरात्रि से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं, आपके जितने सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित श्री देव शंकर जी दुबे। स्वागत है पंडित जी आपका हमारे स्टूडियो में। चलिए, तो आज हम बात करते हैं महाशिवरात्रि पर्व की। तो इसी क्रम में सबसे पहले पंडित जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो महाशिवरात्रि है इसका क्या महत्व है और महाशिवरात्रि होती क्या है। जैसा कि उस नाम में जुड़ा हुआ है शिवरात्रि जी, तो वह रात्रि जिसमें भगवान भोलेनाथ भगवान शिव का पूजन किया जाए उसको शिवरात्रि कहते हैं। तो शिवरात्रि के दिन रात में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया जाता है, इसलिए यह महाशिवरात्रि कहलाती है। और महाशिवरात्रि क्यों पड़ी, इसके पीछे भी बहुत सी बातें हैं जो प्रचलित भी हैं और शास्त्रोक्त भी हैं, उसमें दी हुई हैं। इसके संबंध में बहुत कुछ कहा गया है जी। तो जब भी शिवरात्रि पड़ती है और शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन रात को किया जाता है जी। हर महीने में शिवरात्रि आती है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है जी, उस दिन शिवरात्रि हुआ करती है जी। लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है इसका विशेष महत्व है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है जी। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि शिवरात्रि चतुर्दशी के दिन ही पड़ती है, तो जी हाँ। तो शिवरात्रि चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है, तो ज्योतिष शास्त्र में इसका कोई विशेष प्रावधान या विशेष संबंध है इस बात से? शिवरात्रि चतुर्दशी को ही क्यों मनाई जाती है? जी। 16 तिथियां होती हैं, 1 से 14 तक, प्रतिपदा से चतुर्दशी तक, फिर अमावस्या और एक पूर्णिमा। इस तरह 16 तिथियों में हर तिथि के अलग अलग स्वामी होती हैं। किसी के अग्नि हैं, किसी के वरुण हैं, किसी के वायु हैं, किसी के गणेश हैं। इस तरह चतुर्दशी जो तिथि है इसके स्वामी भगवान भोलेनाथ हैं, इसलिए यह तिथि चतुर्दशी को मनाई जाती है और हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इसको मनाया जाता है। जैसे चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश जी हैं, तो जब भी गणेश चतुर्थी होती है तो गणेश जी की तिथि आती है तो गणेश जी का पूजन गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है। और शिवरात्रि पर चतुर्दशी आती है तो शिव का पूजन चतुर्दशी को किया जाता है जी। उसके पहले आपने हमें बताया था कि शिवरात्रि का जो विशेष पूजन का प्रायोजन है वो रात्रि में किया जाता है, तो शिवरात्रि रात को ही क्यों मनाई जाती है? दिन भर लोग व्रत करते हैं और रात में पूजन अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव जो हैं वो संहार के प्रतीक हैं जी, और तामसी स्वभाव के हैं। संहार रात्रि में भी शुरू होता है जी। आपको पता है कि जैसे ही रात्रि आती है सबसे पहले प्रकाश का संहार हो जाता है, बिल्कुल, प्रकाश खत्म हो जाता है जी। उसके बाद धीरे धीरे ज्यों-ज्यों रात बढ़ती है व्यक्ति की चेतना जाने लगती है और पूरा विश्व निद्रा के आगोश में आ जाता है। निद्रा के आगोश में अचेतन होकर सो जाता है जी। जितनी तामसी शक्तियां हैं, जब चंद्रमा क्षीण हो जाता है तो क्षीण चंद्रमा के प्रभाव से वे तामसी शक्तियां अपना रूप दिखाने लगती हैं और अनेक प्रकार के तामसी कार्य जितने भी किए जाते हैं वे लगभग रात्रि में ही किए जाते हैं जी। और ये सारी जो तामसी प्रवृत्तियां हैं ये जब रात में उदय होती हैं और अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं और व्यक्ति जब चतुर्दशी को भगवान शिव का ध्यान करता है, भगवान शिव का उपवास करता है और सारे नियमों का पालन करते हुए पूरे नियम धर्म से अपने संयम का नियम का पालन करते हुए जब रात को व्यतीत करता है, उपवास करता है, भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न होते हैं और इन तमाम शक्तियों पर उसको विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए शिवरात्रि रात में ही मनाई जाती है जी। इसके साथ ही हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जैसे शिवरात्रि के दिन में लोग व्रत रखते हैं, रात में प्रभु विश्वनाथ का पूजन अभिषेक द्रव्य के द्वारा किया जाता है, तो द्रव्य से इस अभिषेक को किया जाता है, इस बात का कोई महत्व है कि द्रव्य से क्यों किया जाता है? हाँ, अलग अलग द्रव्य से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है जी। और हर द्रव्य से अभिषेक करने का एक अलग महत्व है जी। जैसे कुशोदक से अभिषेक करते हैं तो आदि व्याधियों का नाश हो जाता है जी। दूध से अभिषेक करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है जी। और दही से अभिषेक करते हैं
तो सुख संपत्ति, पशु इत्यादि, आज के युग में अपन कहें तो वाहन इत्यादि की प्राप्ति होती है। इसी तरह अलग अलग द्रव्यों से जब भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है तो उससे अलग अलग प्रकार के लाभ प्राणियों को प्राप्त होते हैं। जी, लेकिन आपको पता है कि आजकल भागती दौड़ती ज़िंदगी है, तो इसमें लोगों को सुकून से सांस लेने का वक्त भी नहीं मिलता। तो ऐसे में हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप कोई ऐसी पूजा की संक्षिप्त विधि बताएं जिससे सभी लोग सहजता और सरलता से कर सकें। भगवान भोलेनाथ का जो व्रत है, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं जी, यह रात्रि व्यापनी जब चतुर्दशी होती है तब मनाया जाता है और यह सवाया व्रत रहता है। लगभग रात भर, दिन भर रात भर उपवास करके सुबह इसका पारायण किया जाता है। भगवान भोलेनाथ का जैसा कि उनका नाम है, वो बड़ी पूजा करो तो और छोटी पूजा करो, किसी जैसी भी पूजा करो, भगवान उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। जी। तो व्यक्ति से यदि समय है तो पूर्ण विधि से किसी योग विद्वान या ब्राह्मण को बुलाकर भगवान शिव का अभिषेक षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। यदि इतना समय नहीं दे पाता है तो संक्षेप में जैसा ही बने पंचोपचार विधि से भगवान का जल चढ़ा दें, दूध चढ़ा दें, श्रृंगार कर दें, बेलपत्री और फूल चढ़ा दें और भगवान को फल चढ़ा के उनसे प्रार्थना कर लें। इतने ही भगवान उसको अभिष्ट फल देते हैं। बिल्कुल, भगवान इतने में ही भोलेनाथ है तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि प्रभु विश्वनाथ की पूजा अर्चना वंदना की जाती है इस दिन, तो शिवजी की पूजा से क्या संदेश लोगों तक पहुंचता है? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। भगवान भोलेनाथ के साथ जो बातें जुड़ी हैं जी, वो अन्य देवताओं के साथ देखने में बहुत कम मिलती हैं। बिल्कुल। भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर हैं, मतलब आधा शरीर पुरुष का है और आधा स्त्री का है। जी, अर्थात भगवान संदेश देते हैं कि जितना महत्व इस संसार में पुरुष का है उतना ही अधिकार स्त्रियों का भी है। जी, यह संदेश नारियों के लिए जाता है। भगवान का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो वो संहारक हो जाते हैं, लेकिन भगवान अपने सिर पर चंद्रमा को और गंगा जी को भी विराजमान किए हैं, जो कि तुरंत ही शीतलता भी देती हैं। तो जहाँ उग्रता का रूप है वहाँ उनका शीतलता का भी रूप है। भगवान एक तरफ गले में नाग धारण किए हुए हैं, दूसरे उनके पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी मयूर पर बैठे हैं। तो नाग और मयूर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन दोनों को एक ही परिवार में साथ रख के उन्होंने मित्रता का भी एकता का भी परिचय दिया है। इसी तरह भगवान भोलेनाथ वृष पर नंदी पर सवार हैं और माता पार्वती जी की सवारी शेर है। वृष और नंदी का भी बैर है जी, लेकिन भगवान ने उनको अपने परिवार में शामिल किया तो वहाँ भी उनकी एकता दिखाई देती है। इस तरह जिस तरह से भी हम देखते हैं भगवान भोलेनाथ अपनी पूजा अर्चना से अपने भक्तों के लिए एकता का संकेत देते हैं कि हमें संसार में सभी को समानता और एकता प्रदान करना है। बिल्कुल। तो प्रभु विश्वनाथ के अनेकों रूप है, अर्धनारीश्वर रूप भी उसमें से एक है और उनकी हम पूजा अर्चना वंदना करते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे ये प्रश्न जरूर करना चाहेंगे कि इस दिन ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके हमारे दर्शक अपना अभीष्ट फल प्राप्त कर सकते हैं? यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कैसी भी विपत्ति आ रही हो जी, कैसे भी व्यक्ति परेशानी में चल रहा हो, यदि वो वर्ष में एक बार भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है जी, उसके घर में शिवाभिषेक होता है तो उसकी लगभग संपूर्ण समस्याओं का निदान भगवान शिव की पूजन करने से ही हो जाता है। जी, इसलिए जैसे भी बने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए और यदि वो महाशिवरात्रि को किया जाए तो और उत्तम होता है। जी, किसी के बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, कोई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, कोई शत्रुओं से परेशान है, तो वो सारी की सारी समस्याएं भगवान शिव के अभिषेक से दूर हो जाती हैं। जी, वैसे भी यदि किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं बन रहा हो तब वह 2 पान के ऊपर पंचमेवा रखे और पंचमेवा में खारक यानी छुआरे ज़्यादा हों। 4 चीज़ें कुछ भी हों, लेकिन यदि इसमें छुआरे की मात्रा अधिक है और उनको 5 चीज़ों को पान पर रखकर पूजा करके भगवान भोलेनाथ को भोग लगाए और भगवान से प्रार्थना करे तो उसकी वह मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। जी। तो अभी हमने जाना कि महाशिवरात्रि पर्व क्या होता है, इसका क्या महत्व है और साथ ही साथ वो सारे उपाय जिन्हें आप सरलता और सहजता से कर सकते हैं ताकि आप सभी की मनोकामना पूरी हो सके। और इस पूरी जानकारी देने के लिए हम गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
और आई होप कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। आप बताए हुए गुरुजी के द्वारा जो बताए हुए उपाय हैं उनका आप अनुसरण करें और लगातार प्रयासरत रहें ताकि आपको सफलता निश्चित ही मिले। इसी के साथ नए एपिसोड में मिलेंगे हम अगली बार एक किसी नए टॉपिक को लेकर आपकी नई समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए दिवाकर न्यूज़।